हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर के अंतर्गत हम मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए आईसीआर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, ज्योमेट्री, पॉलीगन ये दोनों चीज़ें कवर कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स का एक लेक्चर कंप्लीट कर दिया, या सेकेंड लेक्चर है उसका। इसके बाद हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक बचेगा, अलजेब्रा और मेंसुरेशन। मैं बैक टू बैक लेक्चर लेके आकर के सारे आपको सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। सॉरी, ये लेक्चर आने में आपको डिले हो गया क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आपको पर डे लेक्चर मैथमेटिक्स के मिलेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या कवर किया। हमारा जो है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 पार्टों में आना था क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, ये सेकंड लेक्चर है इसका। अगर आप एंटर स्टडी पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आईसीआर मैथ की प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दी है, वहाँ से सारे लेक्चर आप अटेंड कर सकते हैं। और आईसीआर एक ग्रुप में आप जरूर जुड़े। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 100+ स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं। वहाँ से आपका क्या होगा, ये सारे स्टूडेंट आप आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हो। मैंने जो टेलीग्राम चैनल है उसको, ग्रुप को मतलब क्लोज नहीं कर रखा है। आप सबसे डिस्कशन कर सकते हैं, वहाँ पे अपने डाउट भी शेयर कर सकते हैं, आपको आंसर मिलता है। ठीक है, तो देखिए अभी अब आपने टॉपिक 1 स्टडी कर लिया। टॉपिक 1 के अंतर्गत ये सारे जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं हमने कवर कर लिया है। ठीक है, इसमें हम टॉपिक 2 यानी कि किसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सारडी है यानी कि टेबुलेशन, बार ग्राफ, ठीक है, लाइन ग्राफ के बारे में, पाई चार्ट, इन चारों के बारे में बेसिक बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आप जहां पे गलती ना करें। ये चारों चैप्टर आपके जो पीछे आप क्वेश्चन किए हैं या फिर जो रूल्स सीखे हैं मैथमेटिक्स के, जो अलजेब्रा के कुछ पार्ट हैं, या फिर एवरेज का हो गया, परसेंटेज का हो गया, तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए जो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई होती है। बशर्ते आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बहुत ही इजी टॉपिक होता है। आपको क्वेश्चन के टाइप अटेम्प्ट करने आने चाहिए और अप्रॉक्सीमेट आप करना समझ गए तो इस क्वेश्चन को कर लोगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन लेकर के डिस्कस कर लेंगे आपसे। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो हम इसमें जैसे टेबुलेशन पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि सारणी। तो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपके पास एक सारणी बना दी रहेगी। यहाँ से डेटा आपको जो दिख रहा है, ये सारे डेटा आपको स्टडी करना होगा और दिए गए क्वेश्चन का आंसर मार्क करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, नीचे दी गई तालिका में किसी राज्य के विभिन्न आयु वर्गों में प्रतिशत जनसंख्या दी गई है। इस तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी राज्य की विभिन्न आयु वर्गों में प्रतिशत जनसंख्या। देखिए, यहाँ आयु वर्ग है, ये वाला आपका जो रो है ये आयु वर्ग का है, और दूसरा वाला क्या है, प्रतिशत जनसंख्या का है। ठीक है, तो 15 वर्ष तक क्या है 30%, 16 से 25 वर्ष तक 17.75% जनसंख्या है, और 26 से 35 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या इतनी है। इसी तरह से सारी जनसंख्या आपको दे रखी है, टोटल तो 100% होता ही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या है। ठीक है, तो यानी कि वो जो ऊपर कथन दिए गए हैं उसमें ये कहना चाह रहा है कि वायु वर्ग में जो है आपका मैक्सिमम जनसंख्या है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि 15 से वर्ष से नीचे तक जो है 30% है, बाकी सब में 30% से कम है। तो आपका ऑप्शन क्या, 15 वर्ष से तक के जो है उसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ये आपका होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप इस तरह से कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम, तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, प्रत्येक 4200 पे 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति कितने हैं। यानी कि प्रत्येक 400 पे
माने 4200, अगर मान लो जनसंख्या की 4200 है तो उस पे जो 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कैसे देखेंगे, देखिए 25 वर्ष से कम आयु क्या बोल रहा है, यानी कि ये जो है 16 से 25 है, तो इसको आपको लेना है और 30% भी लेना है, क्योंकि ये 15 वर्ष तक 30% है और 16 से 25 वर्ष है 17.75% है। तो यहाँ अगर आप इनको ऐड करो 30% और दूसरा कितना है 17.75%, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 0.75 आ जाएगा और ये 7 और ये 47.75% आ गया, जो जनसंख्या है 25 वर्ष से कम। अब कह रहा प्रत्येक 4200 पे, ठीक है, यानी अगर पूरी 4200 है, 4200 जनसंख्या है तो उसमें जो है 25 वर्ष से कम कितने होंगे, यानी कि आपको सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि 4200 में 47.75% कितने हैं। ठीक है, ये वैल्यू आपको बता देनी है। तो आप कैसे करोगे इसे, देखो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, बहुत अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो आपको सीधे एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे ऑप्शन का भी सहारा लेंगे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आप जरूर ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे अप्रोक्सीमेट अगर लगाना जानते हैं तब आप सफल हैं, अन्यथा आपका यहाँ पे टाइम बहुत वेस्ट होगा। 47.7% है, अगर इसको परसेंटेज से हम कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीपल करेंगे, इसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी जैसे 42 इंटू ये हो जाएगा 47.75% और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ये जीरो से जीरो आप कैंसिल आउट कर दोगे, यानी कि आप कहोगे कि 42 और 47.75 का मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ से सीधे सीधे आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट कर लेना है। अप्रोक्सीमेट से क्या होगा, आपका आंसर नजदीक जो मिल जाए उसी को मैच कर दो। अब जैसे अगर आप इसको लिखोगे 42 लिख लो और इसको आप नोट डाउन कर लो, क्या 47.75 है, इसको मान लेते हैं 50 है, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए स्वेच्छा से मान लिए, यानी कि आप संख्या को बढ़ा दिए हैं तो वैल्यू बढ़ के आएगी, एक्चुअल वैल्यू वो नहीं रहेगी, उससे घट के आएगी। ठीक है, जीरो हो गया और 5 दूनी 10, ये भी जीरो हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10, ये भी जीरो हो गया और 5 चौक 20 से 21, 2100 आ गया, यानी कि जो हमारा आंसर रहेगा वो 2100 से जस्ट नीचे रहेगा, कम रहेगा, हमने वैल्यू ज्यादा मान ली है। तो देखिए ऑप्शन में आपका क्या है 1260, इतना कम नहीं हो सकता, 746, 555, 515, 2005 देखिए 2100 के बराबर, 2100 के नियर बाई है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप इन दोनों को भी मल्टीपल करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये आपके सेंस पे, कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा कि कैसे आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है, समझ गए, आगे क्वेश्चन पे देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति 2000 लाख तो 56 से 65 वर्ष के आयु के व्यक्ति कितने हैं। अब देखिए 36 वर्ष से कम, यानी कि यहाँ से आपको काउंट करना है, ये तीनों चीजें काउंट करनी है आपको, यही 36 वर्ष से कम है, यानी कि अगर आप देखें कितने परसेंट लोग हैं 30%। ठीक है, और दूसरा कितना है 17.75, तीसरा कितना है 17.25। ठीक है, यहाँ जब आप ऐड करेंगे जीरो, 7 2 9 1 10 के जीरो, एक आ जाएगा और 7 1 8 7 15। ठीक है, और 3 2 5 1 6, 65% आ रहा है। आप देख रहे हैं कि 36 वर्ष से कम लोग कितने आ रहे हैं 65%, उसकी जो जनसंख्या दे रखी है 2000 है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको बोल रहा है कि 2000 है, वो 2000 लाख। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि 56 से 65 कितना है, तो 56 से 65 कितना है 5.12%। तो यहां से अगर आप निकालना चाहें तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी आपके पास, 1% की वैल्यू आ जाएगी 2000 लाख डिवाइड बाई 65। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है 5.12, ये कितना होगा, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5.12%
इजकल टू कितना हो जाएगा 2000 लाख और बटे 65 इनटू में हो जाएगा 5.12। अब यहाँ पे देखो, अब 5.12 को आप कंसीडर करोगे तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या फिर इसको मल्टीपल करके देख लो। जैसे इसको लिख सकते हो 20 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 512, ठीक है, डिवाइड बाई 65। तो आपको इसको कट करना है 5 से, आप इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 चौक 20 और 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 इंटू 512 डिवाइड बाई 13, ठीक है, ठीक है। अब इसको आप 13 से कट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये देखिए, अगर आप इसको मोटा मोटा देखें 512 इंटू 4, तो यहाँ से आप अप्रोक्सीमेट अगर कैलकुलेट करना चाहें तो अप्रोक्सीमेट कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 57.5 लाख, ठीक है। ये आप लॉन्ग मेथड से करेंगे तो आएगा। अब इसको शॉर्टकट करना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, शॉर्टकट करना है तो आप कैसे करेंगे, इसको आप सीधे 5 मान लीजिए, तो इससे कहेंगे 5 का 13 25 65, तो 2000 डिवाइड बाई, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, 13 आ जाएगा यहाँ, अगर इसको आप 5 कंसीडर कर लेते हो तो, ठीक है। अब 13 से इसको भाग दे दो, 13 एकम 13, ठीक है, और यहाँ से बचेगा 7, 13 25 65 हो जाएगा, ठीक है। फिर 13 सत्ते 91 पॉइंट, सॉरी, यहाँ से 13 करने 13 हो गया 70, 13 25 65, फिर इसके बाद 50 फिर हो जाएगा, 13 13 छब्बीस 33 39 13 चौके 52, 13 39, तो 153 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आपका नियर बाई आंसर कौन है, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आप अप्रोक्सीमेट पे जाओगे तो बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे ये है, यदि 56 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्ति 1 करोड़ हो, ठीक है, इससे अधिक व्यक्ति जो है 8 करोड़ के हो, तो इन दोनों की वैल्यू आपको बता देना है। देखो हम अप्रोक्सीमेट से ही करेंगे, इन दोनों का अंतर आपको बताना है। तो 56 वर्ष तथा इससे अधिक आयु वर्ष के, तो आप यहाँ पे देखिए 56 वर्ष कहाँ पे है, ये है, इससे अधिक जो है ये है, तो इन दोनों का समेशन दे रखा है, यानी कि 5.12 और 1.13, तो ये आ गया 3 2 5 और 2 और ये 6.25, 1 करोड़ है इसकी जनसंख्या 56 वर्ष, और इससे अधिक की जनसंख्या जो है 6.25 की, इसकी जो है 1 करोड़ है, 1 करोड़, ठीक है। अब आपसे पूछा है 16 से 25 तथा 46 से 55 आयु वर्ग के व्यक्तियों का अंतर क्या है, यानी कि 16 से 25 इसकी वैल्यू देखो ये है, और 46 से 55 इन दोनों की वैल्यू ये है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो हम पहले ही डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इनका। तो इन दोनों को अंतर क्या होगा, 3.50 होगा, यानी कि 17.75 और 14.25, तो 75 से यहाँ से 50 आ जाएगा, 0.17 में 14 का 3.5 की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए आपके पास दिया है 6.25 की वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ है, और आपसे 3.5 की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, परसेंट की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए इसका लगभग आधा है, लगभग आधा है, तो इसको भी लगभग आधा कर देंगे तो हमारा संख्या क्या आ जाएगा, 50 लाख, 50 लाख लगभग, लगभग की बात कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्ट आंसर अगर आप निकालेंगे तो कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा। अब 4 ऑप्शन आप देखेंगे, 68 लाख, 56 लाख, 284, 347, तो नियर बाई कितना है, 50 के 56 है, ये आपका आंसर हो गया। तो अप्रोक्सीमेट से क्वेश्चन करेंगे तो कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दें जब ऑप्शन क्लोज क्लोज बिल्कुल नजदीक हो, उस केस में आपको एग्जैक्ट फाइंड आउट करना पड़ सकता है। इसी के साथ हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क है, इसको आप करके
कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगले टाइप में बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बार ग्राफ पे। बार ग्राफ पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको हर टाइप क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। इसके बाद आपको टेस्ट का डिटेल दे दूंगा या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, उसको कर लोगे तो आप मोर देन सफिशियंट है। यहाँ से चांस है एक क्वेश्चन, एक नंबर बनने का, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो उस क्वेश्चन को बहुत आसान होगा, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आप पहले स्टडी करेंगे क्या, बार ग्राफ को। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे नीचे दिए गए दंड चित्रों में विगत 7 वर्षों में दो वस्तुओं x तथा y का उत्पादन लाख टन में है, लाख टन में दर्शाया गया है। इन दंड चित्रों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 7 ईयर का आपको डिटेल दे दिया है, दो वस्तु हैं x और y का जो प्रोडक्शन है लाख टन में है, ये आपको डिटेल दे दिया गया है। अब आप इसके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये जो है आपका उत्पादन है इसमें, और इस तरफ ईयर दिया है, इस तरफ आपका उत्पादन है। ठीक है, तो जो आपका एक्स है वो ऐसे व्हाइट में है, व्हाइट कलर में, यानी कि ये वाला है। ठीक है, और आपका जो वाई है वो आपका इस तरह से है डार्क, यानी कि ब्लैक में। ठीक है, तो आपको इससे पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन वर्षों के जोड़े के लिए एक्स का उत्पादन वाई के कुल उत्पादन के समान है। ठीक है, तो वो आपको जोड़ा देखना है जहां पे वैल्यू जो है बराबर है। ठीक है, तो जहां पे वैल्यू बराबर है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी ऑप्शन लेकर के चेक करते हुए चले जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे 2004 था, 2005 की बात की गई, तो 2004 में आप चले जाओ, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो है वो कितना है, देखो यहाँ पे आपको मिला है 175। ठीक है, 175 मिल रहा है, और 2004 में y की वैल्यू क्या है, 200 है। ठीक है, 175 और y की वैल्यू कितनी है, 200 है। ठीक है, तो यहाँ पे x को ऐड करके बताना है आपको, y यहाँ से आपको आपका इतना आ गया। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ से देखिए 2004 में आप इसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लो, x की कितनी है। 2004 की बात करें तो आपको कैसे कैसे फाइंड आउट करना, 2004 का और 2005 का पेयर आपको देखना है। तो इसमें x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपका, यहाँ पे 175 ये है। ठीक है, और प्लस जो 2005 की बात की जाए तो 2005 में कितना निकल के आ रहा है x की वैल्यू, ये देख लो आप, कितना है, 125 है। तो इन दोनों को ऐड कर दो आप, कितना जाएगा, ये हो गया 200, 300 आ गया। ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो दोनों को ऐड करोगे, 125 ये है, सॉरी 175 ये है, और ये देखेंगे 200 है। तो 175 और 200 कितना होगा, 200 प्लस 175, ये जो हो जाएगा 375 हो जाएगा। तो ये बराबर नहीं है दोनों, एक कट हो गया। इसी तरह से आप दूसरा ऑप्शन पकड़ोगे, तो ऐसे डायरेक्ट देखते हुए जाओ, 2001 में आप देख लो, 2003 में, एक ये है, तीन ये है। तो एक में आप देखोगे 275 है, और तीन में कितना है, 200 है, तो ये 475 हो गया, 475 हो गया। ठीक है, अब y का अगर देखेंगे तो 2001 और 3 में y आपका यहाँ पे है और 3 पे वही है, यानी कि 250 वैल्यू आपको दिख रहा है। तो 250, 500, इसमें भी बराबर नहीं है तो कट कर दिए आप। तीसरे ऑप्शन में जाएंगे, 2000 और 2004 की बात तुलना किया है, तो 2004 में कितना है, 200 है, और 4 में जाकर के आप देखेंगे तो 175 है, तो कितना हो गया, 375 हो गया ये। ठीक है, वैसे सेम देखेंगे हम y का, तो इसमें जो है 2001 में जो है, 2000 में सॉरी, y जो है 150 है, और दूसरे 4 में देखेंगे तो 300 है। तो 150 है, 200 है, 150, 200 कितना हो गया, 350, इसमें भी बराबर नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन में जाएंगे, ऐसे आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। 2001 और 2005 में देखेंगे, तो 2001 में देखिए 275 है x, 275 प्लस, और 2005 की बात की गई है, तो 2005 में आपके देखेंगे यहाँ पे कितना है, 125 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 300,
400 आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप y देखेंगे, y इक्वल टू क्या है, ये x की वैल्यू है। y की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहें, देखना चाहें, तो यहाँ से y आप देखेंगे। तो 2001 में y देखो कितना है, 250, 250 है। और 2005 में कितना है, 2005 में 100, 2005 में देखो 175 है। तो ये कितना हो गया, 325। ठीक है, 325 और एक 425 हो जाएगा। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। अब पांचवा ऑप्शन ही बचा आपके पास, तो यही आपका सही हो जाएगा। अब देख लो कैसे, 1999 में अगर आप देखेंगे तो 175 है एक्स की वैल्यू, और 2000 में देखेंगे तो 2000 में भी आपका 200 है। तो कितना हो गया, 375 एक्स की वैल्यू है। अगर वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहें तो वाई कितना है, 225 प्लस जो 2000 सन 2000 में कितना है, 150। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 375। अब देखो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे आपका बराबर हो गया, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में। देखो इसमें कह रहा किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में एक्स के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम थी। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है हर एक, 2001 में कितनी वृद्धि हुई, 2002 में कितनी हुई, 2003 में कितनी हुई, 2005 में कितनी हुई, सारे को देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें वृद्धि सबसे अधिक हुई या सबसे कम हुई। परसेंटेज वृद्धि की बात कर रखा है इसने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास 2001 दिया है, 2003 दिया है, 2002 दिया है, 2005। तो आपको चार चीजें फाइंड आउट करनी ही करनी पड़ेगी। चार चीजें आपको फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, तो उस बिहाफ पे आप बता पाओगे कौन किस में जो है वृद्धि अधिक हुई है या कम हुई है। तो उस कंडीशन में हम क्या देखना है, देखो 2001 में देखना है। अगर 2001 आप देखेंगे तो इसमें पिछले साल में कितना था वैल्यू, और इस साल में कितना है, एक्स की वैल्यू देखना है। ठीक है, अब 2000 में देखिए आपका कितना है, 275 है। ठीक है, अब पिछले वर्ष में कितना है, 2000 में 200 है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कितना का आया, 75 का। तो पिछले वर्ष की तुलना में देखना है, यानी बेस कितना हो जाएगा, 200। पिछले वर्ष का कितना है हमारा, 2000 का कितना है, 200 है। ठीक है, इनटू इसको जस्ट 100 कर देना है, यही आपका परसेंटेज हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो ये आपका 37.50 आ जाएगा, 5%। ये समझ गए आप। अब दूसरी वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी होगी, 2003 में देखना होगा। तो 2003 में हम जब देखेंगे तो इसमें एक्स का पूछा है, तो 2003 में एक्स कितना है, 200 है। ठीक है, अब उसके जस्ट पहले 2002 में कितना है, 150। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 50 डिवाइड बाई 150 पिछले वर्ष की तुलना में आपको देखना है, इंटू 100 कर दो आप। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना कितना, 500 डिवाइड बाई 15। एक से आप कट करोगे तो 100 बाई 5×3=15। ठीक है, 5 से अगर आप कट करना चाहो तो ये 33.33% आ जाएगा। अब अगला आप तीसरा ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन बता नहीं सकते कहाँ वृद्धि अधिक हुई है। अब 2002 में अगर देखना चाहें तो 2002 में देखेंगे, उसके पहले 2001 से कंपेयर करेंगे। तो 2002 में जो है 150 था, और 2001 में कितना है, 275 है। तो 275 और 150 का डिफरेंस आप देखोगे तो आपका 125 आ जाएगा। और क्या बेस है, पिछला वाला बेस है, यानी 2002 का देख रहे हैं, 2001 जो है उसका बेस है,
डिवाइड बाई 275, ठीक है, इंटू 100, 5 से कट करोगे इसे, 5 दूनी 10, 5 25, और 5 25 2, 5 25, ठीक है। अभी और एक बार कटेगा ये, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 11 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 500 हो जाएगा। 500 डिवाइड बाई 11 तो 45 टाइप जाएगा, लगभग 45.4%। इसको आप कट करके देखेंगे, 500 डिवाइड बाई 11, 11 फिर 11 55 पॉइंट 11 तो ये आ जाएगा आपका 45.4। ऐसे आप फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे आप 2005, तो 2005 और 4 में कंपेरिजन करिए आप। 2005 में कितना है 25, 125, और 2004 में कितना है 175, तो 175 में से 125 घटाओगे तो आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई करेंगे 175 से प्रीवियस ईयर से, इंटू 100 कर दो इसको आप, ठीक है, इंटू 100 कर दो, तो जीरो इसको काटेंगे, 5×50, 0 0, और 5×3 15, और 5×25, ठीक है। तो अगर इसे 5×2 10 काटे, 5×7 35, यानी कि 200 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो 7 दूनी 14, ठीक है, और 6 बचा, तो 7 8 56, लगभग 28% पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप देखेंगे इसमें सबसे अधिक डिफरेंस जो है हमारा सेकंड वाले में आ रहा है, थर्ड वाले में। तो आपका ये थर्ड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 2002, ठीक है। तो ऐसे करना है। बाकी 2 क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करना है, इसको आप बेसिक मेथड समझ गए हो। 2 क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत एवरेज पूछा है आपको, एवरेज फाइंड आउट करके बताना, ये वाला। इसके बाद ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला भी आप करके देखना एक बार, कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए, आप करके आंसर करना। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को देखते हैं, जो हमारा है लाइन ग्राफ, ठीक है। आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि हम जो है कैलकुलेशन को सॉर्ट कैसे करेंगे और किस टाइप के हमारे थिंकिंग काम करती है। तो इसको प्रैक्टिस करने से ही आपको आया, कोई स्पेशल रूल इसमें फाइंड नहीं लगेगा आपका, जो आप पीछे पढ़े हैं वही सारे रूल इसमें अप्लाई होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लाइन ग्राफ के क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा और उसके बेसिक चीजें देखना होगा। जैसे देखो क्या चीज इसमें पढ़ना है, आपको दिया है कि नीचे दिए गए रेखीय ग्राफ में विभिन्न शहरों में अभियोगिता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या हजारों में दी गई है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें देखिए आपको एक शहर दे दिया गया ABC इस वाले रो में, और कॉलम में आपको दे दिए गए विद्यार्थियों की संख्या जो 1000 में है वो आपको दे दिया गया, ठीक है। तो आपको ध्यान से पहले ग्राफ देख लेना। जैसे देखो 0 से 5 है, 10 5 5 के गैप में है, यानी कि यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी संख्या जो है, जैसे 0 है 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर इसके बाद 5 आएगा। तो इस तरह से इसके बीच संख्याएं हैं, 5 के बाद 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11। यानी कि अगर आप यहाँ देखें तो कितना है 1 2 3 4, 4 है। तो यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ पे 0 है, फिर इसके बाद 1 है, फिर इसके बाद 2 है, फिर इसके बाद 3 है, फिर इसके बाद 4 है, फिर इसके बाद 5 है। तो इनके बीच में गैप रहेगा कुछ, ठीक है, ऐसे गैप रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन पे इसको बिठाना चाहिए, ठीक है। एक, फिर एक लाइन, फिर अगला 2 है इस पे, फिर इसके बाद 3, चौथे पे ये है, फिर 4, फिर 5 6 7। तो इस तरह से आपकी संख्याएं जो है अरेंज हैं। तो इनको अगर मिडिल में कोई संख्या आपसे पूछता है तो उतना जो है उसका बिल्कुल मिडिल वाला पॉइंट की वैल्यू हमें पिकअप किया जाएगा। तो ये आपको
ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले, सभी शहरों में कुल मिलाकर अभियोगिता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? ठीक है, सभी विद्यार्थियों की औसत संख्या पूछ लिया है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले रीडिंग्स पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरीके से। देखिए, जूम करके देखेंगे, फिगर थोड़ा सा डार्क है इसमें। जैसे ये आप देखेंगे तो पहले विद्यार्थी आपका कितना आ गया, 40। अगला आप फाइंड आउट करना चाहें तो दूसरा आपका यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ संख्या रेखा पे आप देखें, लगभग आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि 30 31 यहाँ पे है, 32 से ऊपर है थोड़ा सा। ठीक है, 32 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आ गया, 35। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये 32.5 है, 32.5। इसको अच्छे से देखेंगे अगर आप बना करके तो ये वैल्यू आ गई सेकंड की। अब थर्ड की देखो, बिल्कुल मिडिल में है, 15 यहाँ पे जा रहा है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 और एक 16, 16 यहाँ पे आया, 17, 17.5 है। ठीक है, उसके बीचों बीच दिया गया है, तो ये 17.5 आ गया। ठीक है, अब अगला देखेंगे, थर्ड हमारा क्या है, ये है। तो इसमें देखिए 42 यहाँ पे है, 41 42 यहाँ पे देखो मिल जा रहा है। तो यानी कि इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में है आपका ये। ठीक है, सारा बीचों बीच में ही देगा, इतना इस माइक्रोस्कोप लेवल में अगर आपका है तो बिल्कुल बीच में देगा। आपको मैंने बताया था ना 5-5 का है, तो आप इसीलिए उसने जो है बीचों बीच पकड़ा है, तो 2.5-2.5 आप ऐड कर रहे हो। जैसे यहाँ पे 15 था, 2.5 कितना, 17.5। यहाँ पे 30 था, 30 2 32, 32.5। अब यहाँ 40 से ऊपर गया है, 40 2 42, 42.5। तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं देगा, ऐसे नॉर्मली देगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको बिना देखे हुए फिगर समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग। अब ये देखिए बिल्कुल कितने पे है, ये देखिए बिल्कुल सीधे में है 35 के, तो ये आ गया 35। ये इतनी संख्याएं हो गई, सारे स्टूडेंट हो गए। अब इनका एवरेज पूछा है, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो 5 से हम इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 से इनको हम डिवाइड कर देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो मोटा मोटा हम जोड़ते हैं। देखिए, इनमें बहुत ज़्यादा प्रीसियस नहीं करना। देखिए अब ऑप्शन कितना दूर दूर है, ऑप्शन देखो आप कितना दूर दूर है। ठीक है, तो बहुत ही प्रीसियस से इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसमें वैल्यू लगा देनी है आपको। ठीक है, अब देखिए जैसे इसको आप मोटा मोटा ऐड करें, 40 32 और इसको 0.5 इधर कर दो, 18। इसको देखिए कैसे रिप्लेस करते हैं आप, 40 32 प्लस ये हो गया 18 और ये हो गया 42, इधर 0.5 ये चला गया, तो प्लस 35 प्लस 0.5। ठीक है, इसे आप ऐड करेंगे अगर, 5 2 7 8 15 और 15 2 17, 7 आ गया। ठीक है, अब 4 3 7, 7 और 4 3 7 1 8, 8 4 12, 12 3 15, फिर से 4 3 और 4 7, 7 1 8, 8, कहीं गलत हो रहा है क्या, 4 3 7, 7 1 8, 8 4 12, 12 और 3 15। ठीक है, तो 157, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे सॉरी, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 16 आ जाएगा ऐड करने पर। ठीक है, और 0.5 डिवाइड बाई 5। तो ये आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एवरेज वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आपका एवरेज वैल्यू आपको दिख जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आपसे पूछा है, 1000 में पूछा है वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू 1000 में दे रखी है, तो आप इसको 1000 से मल्टीपल भी कर सकते हैं। ठीक है, या 5 से आप इसको कट कर लो, तो 5 3 15 और 5 3 15। ठीक है, 2 बचा 50 25, 10 का स्थान पर लग जाएगा, इंटू 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 33,500, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट होगा। ठीक है,
तो करने का तरीका ये आपको देखना है, एवरेज वाले कैसे करने हैं क्वेश्चंस। और अगला हम क्वेश्चन देख लें। शहर डी में अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या। शहर जो डी है, डी वाला शहर है, इसकी वर्ग ये है, इसमें बैठने वाले की संख्या शहर सी अभियोक्ता में बैठने वाली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत है। सी में कहाँ पे बैठ रहे हैं, देखो सी वाली संख्या यहाँ पे है, तो इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा है। ये आपको मैंने बताया था कितना है, 42.5 डिवाइड बाई, और जो ये वाला है 17.5 है, इसकी वैल्यू बीचों बीच है, तो 17.5 इंटू 100, यही वैल्यू आपसे पूछ रखा है। ठीक है, दोनों हजार हजार में है तो एक एक हजार कट जाएगा, उससे ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। तो सिंपली आप इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आप देखो 4250 इंटू 100, ठीक है, यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4250 डिवाइड बाई 175। इसको आप देखो नॉर्मली कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप ऑप्शन देखो बहुत दूर दूर है, तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे, नियर बाई नियर अबाउट आंसर की आप पहुंच जाओगे लगभग। तो इसे आप अगर सिंप्लीफाई कर दो, इसको मान लो 4200 है, ठीक है, और इसको मान लो 170 है, 0 0 काट दो, 17 17 दूना 34, 17 दूना 34, और 420 बाई 17 है, तो 34, और आ 34 और 6 2 8 80 हो जाएगा, और 17 4 टाइम लगभग चला जाएगा, 4 टाइम, तो 200, 1 मिनट, 42, 420 डिवाइड बाई 17 आपको करना है, तो 247 पॉइंट समथिंग इसमें आएगा डॉट डॉट करके। तो ऑप्शन से अगर आप मैच कराएंगे तो आपका नियर अबाउट 243 मिल जाएगा, वही आपका करेक्ट होगा। तो आपको अप्रोक्सीमेशन भी इसमें आपको लगाना पड़ सकता है, तो आप कैसे भी सॉल्व करें, इसको एग्जैक्ट सॉल्व कर लें, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो भी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कि शहर सी तथा डी से कुल अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले की संख्या शहर ए डी ई से कुल इस परीक्षा में बैठने वाले संख्या का अनुपात क्या है, रेशियो आपको बता देना है। यहाँ पे सीधे सीधे आपको रेशियो बता देना है, सी और डी का ऐड कर लो, ये सी है और ये डी है, ये ऐड कर लो आप, रिमेनिंग ई बचा, बी बचा और ए बचा, इन तीनों को ऐड करके आप रेशियो कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे करना है। अगला क्वेश्चन हम लास्ट टाइप एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट आप इनसे टच हो जाओ कि मतलब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब जैसे नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए एक महीने के खर्च को दर्शाता है, इसका भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आपका देखो भोजन 45%, किराए पे 14%, कपड़े पे 11%, ईंधन पे 9%, और शिक्षा पे 15%, अन्न पे जो है 6% व्यय करता है। तो किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना प्रतिशत है, ये फाइंड आउट आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखो किराए पे खर्च किया गया, किराए पे कितना खर्च हुआ है, तो आपका 14% है, और ईंधन पे कितना खर्च है, 9% है, तो इसी का परसेंटेज पूछा है, यानी कि 14 डिवाइड बाई 9 इंटू 100 कर देना है। ठीक है, ये आपको कर देना है, तो 14 डिवाइड बाई 9, तो ये क्या हो जाएगा, 1400 डिवाइड बाई 9, इसको जो आप सॉल्व करोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 5 14 50, और 9 5 45, फिर 50, 9 5 45 पॉइंट समथिंग परसेंट आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 100 लगभग 156%। ठीक है, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करना है तो 45 में करना है, तो आप उसको कैसे करोगे, पूछ लिया किसी 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 अंश का कोण बनता है, किन मदों के खर्चों पर। ठीक है, तो उसको आपको ये देखना होगा
कि आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है, आपको वैल्यू बता देनी है इसमें। तो इसने पूछ रहा है 108 डिग्री का कोण पूछ रहा है, ठीक है, 108 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 108 डिग्री का वैल्यू यानी कि कितना होता है, टोटल होता है 360 डिग्री, यानी कि पूरा ये आपकी वैल्यू बन रही है, ये पूरा एंगल जो बनेगा वो 360 का है। तो कह रहा किन किन मदों को मिला करके 108 डिग्री का जो है कोण बनेगा। तो आप सीधे सीधे देख सकते हो किस किस को मिला करके। तो देखो 108 डिग्री कब आएगा, जब हमारी परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, इसमें क्या करोगे आप, 108 की वैल्यू बता दिया है एंगल, यानी कि 360 पूरा होता है, 108 की वैल्यू आपको बता देना है कितना होता है परसेंटेज में। तो 108 डिवाइड बाई 360 इंटू 100, इसमें परसेंटेज में वैल्यू आपकी निकल जाएगी, बस सीधे सीधे आपको जोड़ना है। तो 108 से जब इसको कट करोगे तो 3 बार जाएगा, 3, और 108 से 3 बार कटेगा तो ये 0 0 कट जाएगा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30% आ जाएगी, 30% आपका आ जाएगा जब इसको आप सॉल्व करोगे। इसका मतलब क्या है कि उन मद को हम देख लेंगे जिसमें योग में 30% आ रहा है। तो पहला वाला अगर पकड़ लो, ईंधन, कपड़े एवं अन्य, तो ईंधन आपका कितना है 9, कपड़े ये हो गया 20, और अन्य हो गया 6, 26%। तो ये आपका नहीं होगा। ईंधन, किराया एवं अन्य वाला अगर आप देख लो, ईंधन और किराया, ठीक है, 14 और 9 23, ठीक है, अन्य पे कितना है 6। तो अप्रोक्सीमेट यही आपका बन रहा है, ईंधन, किराया और अन्य। ईंधन 9 और किराया ये हो गया 14 और 9 23, 6 29। तो यही अप्रोक्स आपका बन रहा है, ठीक है, 30% के नियर अबाउट। और आगे देख लो, कपड़े, किराया और अन्य, कपड़े 11, किराया कितना हो 25, अन्य हो गया 6, 31, ठीक है। तो इस हिसाब से यही आपका बन रहा है। शिक्षा, किराया और अन्य पे देख लो आप, शिक्षा कितना है 15, किराया कितना है 14, 15 और 14 29, अन्य जो ज्यादा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर नियर अबाउट आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यदि उस परिवार की कुल आय जो है 25,000 हो तो किराया और भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ है। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो कैसे करेंगे इसको। कुल आय जो है 25,000 है, ठीक है, 25,000 है, तो किराया और भोजन पर कुल मिला के खर्च कितना है। भोजन पे आपका कितना है 45%, ठीक है, और किराया पे कितना है 14%। तो 45 और 14 कितना हो जाएगा 9 5 59%, यानी 59% है, टोटल का कितना हो जाएगा 59% डिवाइड बाई 0 0। तो यहाँ से 0 0 कट कर दो, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू से आप हमेशा मैंने बोला निकाला करो। तो इसको कितना कर दो कि 250, ये 62 है तो इसको 60 कर दो, तो डबल 0 लग जाएगा, और 25 चौका 100, 25 150। तो आपका इतनी वैल्यू आ जाएगी। इसकी नियर अबाउट आंसर कौन सा है 14,750 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे अप्रोक्सीमेट से आपको आंसर कर देना है। अगला आपसे पूछा है शिक्षा तथा भोजन पर किए गए व्यय का अनुपात क्या है। तो शिक्षा पे कितना है आपका, शिक्षा पे आप देखेंगे 15% है, ठीक है, अनुपात। आपसे पूछा है भोजन पर कितना है, तो भोजन कितना है आपका 45%। इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो 15 से भाग दें, 15 3 45, सॉरी 15 करने 15 और 15 3 45, 1:3 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें मैंने कुछ डीप क्वेश्चन रख दिया है, लेकिन बहुत छोटे छोटे टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा आपका, एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा इससे। तो आपको बेसिक फंडा क्लियर हो जाना चाहिए कैसे है, ठीक है। मेरा बताने का मतलब यही था कि बेसिक फंडा आपको क्लियर हो जाए, और मैं जो क्वेश्चन आपसे साथ शेयर करूंगा उससे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, मतलब 5 5 क्वेश्चन अगर आप हल कर लें एक टॉपिक उठा करके, तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बन जाएगा इसमें कि इस तरह से क्वेश्चन आया था, हमें ऐसे ग्राफ को, पाई चार्ट को या टेबुलेशन वाले को ऐसे पढ़ना है और आंसर ऐसे देना है, ठीक है।
तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, अगला टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे आपसे। बैक टू बैक क्लास अब आपको मिलने लगेगी, ठीक है। नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, फिर अलजेब्रा, देन मेंसुरेशन। इस तरह से आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आपका पेपर जो है वो उसका डिले हो गया है, यानी कि पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो एडमिट कार्ड जो है आने के लिए, एग्जाम सेंटर फिक्स करने के लिए टाइम लगेगा, जिससे कार्ड से आपका एग्जाम शिफ्ट होगा फरवरी लास्ट वीक में या मार्च में आपका एग्जाम होने की संभावना है। जैसे ही नई नोटिस आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, और कोई भी डाउट है तो डाउट ग्रुप में आप जाकर के कंसर्न कर सकते हैं। वहाँ से बहुत सारे बच्चे ऐड हुए हैं, तो वो आपसे एक दूसरे से क्वेश्चन को शेयर करेंगे, आपकी जानकारी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बेनिफिट वहाँ पे आपको अलग से मिलता है। तो इस लेक्चर को चलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।